स्वकीय में इतना नहीं जितना परकीय में है। उसकी भूमिका कैसे कसती है। श्री प्रिया जी का अभिमन्यु गोप से विवाह हुआ है, चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं। कल मैं इस बात को कह चुका हूं। विवाह कब हुआ है? ब्रह्म मोहन लीला में, जब श्री कृष्ण ही अभिमन्यु है, ब्याह हुआ है। ये परकीय भाव जैसा गौड़ीय संप्रदाय में ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं है। अब श्री यशोदा रानी के मन में भाव आए, इसकी भूमिका कौन कसता है? श्री गर्गाचार्य जी। योग माया गर्गाचार्य जी से कहती हैं कुछ तुम करो। सो यहां बरसाने का और श्री नंदगांव का रिश्ता होने वाला है। सो गर्गाचार्य जी जाके कुंडली मिलाते ही नहीं है, कह देते ये ब्याह कर दी नो तो पमाड़ो हो जाए वो घर में, बड़े ये दोष हैं, वो दोष हैं, ये दोष हैं। तब श्री ठाकुर जी अभिमन्यु गोप के रूप में प्रकट होते हैं और गर्गाचार्य जी अभिमन्यु गोप श्री गोविंद अभिमन्यु स्वरूप में विराजमान है। तो कुंडली मिला देते हैं। प्रिया की इससे कुंडली मिल रही, गजब मजा आ जाएगा। प्रिया जी को भगत बन के रहेगो, बोले कर दो ब्याह। विश्वान जी ने ब्याह कर दी नो। अब ब्याह है गयो, स्वामिनी विराजमान है। ये परकीय लीला है, केवल वृंदावन इसलिए कह सक रहे हम, अन्यत्र नहीं। आप सबसे दिव्य महात्मा में थी। तब श्री प्रिया जी, श्री यशोदा जी के मन में भाव आता है, चलो चलो कीर्ति किशोरी के ताई विवाह का कोई उपहार तो भेजें। उपहार तैयार करती, इतना बड़ा डिब्बा मंगाती है, बक्सा कोई पेटी मंगाती है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी पेटी, क्या क्या भेजे हम। कीर्ति किशोरी हमारी बड़ी लाडली प्यारी है, बेचारी को ब्याह है, लाओ साड़ी लाओ, हार लाओ, उसके उपयोग की वस्तु लाओ। उसी समय प्रिय नर्म सखा, मधुमंगल प्रिय नर्म सखा है, वो अपनी भूमिका निभाता है। यशोदा रानी को नेक इधर उधर सामान ढूंढने भेजता है। उतनी देर में यशोदा कहती है ठीक है, ये जितना सामान मैंने इकट्ठा किया ये सब तू बक्सा में धर दियो लाला। वो कहता ठीक है धर दूंगा मैं। यशोदा इधर उधर जाती है, मधुमंगल सबरो सामान निकाल के फेंक देता और ठाकुर जी को वहां में बिठा देता है। प्रिया जी बक्सा, ठाकुर जी है गए बक्सा में बंद। अब महाराज मधुमंगल ते कही चुनवे जे बक्सा ले जाके छोड़िया कीर्ति किशोरी के घर ससुराल में, मां को उपहार भेजो। यशोदा जी ने तो महाराज जटिला कुटीला सास और ननद, ये जटिला कुटीला है प्रिया जी की सास और ननद। तब उपहार का बक्सा जाता है, मां जटिला कुटिला को दिया जाता है। पर प्रिया जी वहां भी रानी के भाव से रहती है, जैसे कोई बड़ी घर की महिला किसी बिल्कुल जुग्गर झोपड़ी वाले से ब्याह कर ली। अभिमन्यु गोप रात्रि में कुटिया में नहीं रहता है, गोष्ठ गौशाला में रहता है। स्पर्श भी नहीं किया है प्रिया जी का। हाँ, ये बात ध्यान वाली है। ये जितनी ठाकुर जी की सहचरी प्रिया है ना, ये अन्य स्पर्शा नहीं है, चाहे विवाहित है फिर भी अन्य स्पर्शा नहीं है। जो अन्य स्पर्शा हो गई थी उन्हीं को घर वाले कमरों में बंद कर पाए। सब भागी ना, एक गोदोहन से भागी, एक खिला रही थी, एक श्रृंगार कर रही थी। तो वर्णन आता है, अंतर्गृहगत आकाशित गोप्योलब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता दद्युर्मीलित लोचना। कमरा में बंद कर दिया, ध्यानास्त होकर बैठ गई, शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये कौन सी थी? ऋषि रूपा गोपी। ये ऋषि रूपा गोपी साधन करके गोपी बनी थी। जैसे एक पेड़ में 50 आम लगे हो, बोले तोड़ लो, अच्छे सब पके लग रहे हैं, तोड़ लिए, तो हो सकता है कि 3 उसमें अभी भी कच्चे हों, पक्कों के चक्कर में टूट गए। बस ऐसे ही जो साधन सिद्ध ऋषि रूपा गोपी हैं उसमें सब पक गए थे। 2, 4, 5 हो सकते हैं कच्चे हों। जो कच्चे थे वो अन्य पुरुष स्पर्शा हो गए, अन्य पुरुष स्पर्शा हो गए, मनिया रहे नहीं, तो भोग कैसे लगेंगे महाराज? तो अब क्या हुआ, कैसे करें? बोले भैया ये शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। तब घर वाले, उनका तेज खंडित हो गया, तो घर वालों ने रोक के कमरे में बंद कर दिया। तो उन्होंने उस अन्य स्पर्शी देह का परित्याग कर दिया।
पर फिर ये नहीं है कि ब्रह्म आत्मा से परमात्मा की लीला में गई। गौड़िया सिद्धांत खंडित हो जाएगा ये कह दोगे तो। हमारे यहां ब्रह्म परमात्मा की उपासना नहीं है, प्रियतम की उपासना है। ये आत्मस्वरूप से नहीं गई रासलीला में। उसी समय श्री योग माया उपाश्रिता, श्री योग माया जी ने इसको दूसरा रसात्मक देह दिया, नवीन देह, उसके द्वारा रासलीला में इसका प्रवेश हुआ। इसलिए कोई भी सहचर्य अन्य स्पर्शा नहीं है। आहा, श्री प्रिया जी विराजमान है, अभिमन्यु गोष्ठ में गया, जटिला कुटिला बोली, कीर्ति किशोरी आपके ताई यशोदा ने नंद की पत्नी ने उपहार भेजा है बक्सा, हाँ रख दो हमारे अंतक कक्ष में। अब ये भी रानी है को महाराज, बड़ी परेशानी की रानी, वो तो कुंडली मिल रही थी इस चक्कर में ब्याह दिनों में। अब महाराज श्री यशोदा जी विराजमान है मंगल में भाव से, और श्री उपहार गया सब, हाँ रख दो हम सवेरे देखेंगे, धर दिया। जटिला कुटिला कक्ष में गई, प्रिया जी ने अपनी ए ललिते विशाखे रंग देवी सुदेवी श्रीदेवी आओ आओ आओ, आ गई। बोली यशोदा ने उपहार भेजा इतना बड़ा बक्सा। अब ललिता मिलन की भूमिका कसती है, बोले मैं देखूंगी क्या भेजा है। सब सखी बैठी, अब उपहार आया हो तो देखने में सब सखी आनंद लेती हैं। जैसे ही बक्सा खोलो तो बा में तो छरिया निकसो मारे, छरिया वो जे उपहार भेजा है। अब महाराज लीला लंबी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने वर्णन की है, पर किया लीला देखनी हो प्रेम संपुट पढ़ो, माधुर्य कादंबनी पढ़ो, चक्रवर्ती पाद की चमत्कार चंद्रिका। आहा देखो, जब भी हम सोचें ये सब लीला कहां खुल रही है, हमारे महाराज बैठे चमत्कार चंद्रिका में, आहा चक्रवर्ती पाद। तब महाराज श्री प्रिया प्रियतम को परकिया लीला में, तो स्वकीयता में तो प्रेम धर्म पालन के लिए भी करना पड़े। अरे गौड़िया स्वरूप जानते हो, बाहर से जितनो बैरागी है ना, भीतर ते उतनो रसीला है महाराज। ये ऐसा है कि ऊपर ते तो तुम्हारी सबरी चुटिया इतनी लंबी घोट मोट करा देगो, एक गुदड़ी पहना देगो, ऊपर ते तो देख ही रहे हो सबरे बैठे गौड़िया के सबरे घोट मोट करा दी ने, घर बार बैठ सब छोड़वाए दी ने, पर भीतर ते या में पूरा श्रृंगार उज्जवल रस लबालब भरा हुआ है महाराज। ऊपर ते जैसे नारियल, ऊपर सखत और भीतर मलाई। एक गौड़ीय वैष्णव का स्वरूप ऐसे ही होता है, ऊपर से वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विश्वहेत धीर सर्वामपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। और जैसे ही राधा माधव की निज लीला का नेक टंकार पड़ी, आहा जैसे नारियल फोड़ो तो पानी बहे, जैसे राधा माधव की निज जगत के सामने वाचो वेगम मनसः क्रोध, पर जैसी राधा रमण ते आंख मिली, नारियल फूट गयो, आंखन ते जल बहन लगे, उसके हृदय की भाव मलाई का उदय होने लगा। सो महाराज वाह वाह वाह, अब सवेरा होने लगा, अभिमन्यु गोप आएगा, चमत्कार चंद्रिका, अभिमन्यु गोप आएगा। प्रिया जी कहें जाओ, तुम जाओ, अब पर किया जाओ। उनका भी मन नहीं है, ठाकुर जी का तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। तो जहां ठाकुर जी रुकनो चाह रहे हैं, कृष्णवांछा पूर्ण करे ए लीला सार, प्रिया जी भेज रही हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त है। और संध्या क्या है, जहां श्री प्रिया जी के हृदय में दिन भर के वियोग के बाद, सखियों के हृदय में दिन भर के वियोग के बाद मिलन की फिर तीव्र इच्छा का उदय हो गया है। अब प्रिया जहां प्रतीक्षा कर रही हैं और ठाकुर जी आने में देरी लगा रहे हैं,
मतलब जहां सूर्य डूब रहा है वियोग का, और जहां मिलन के चंद्रमा का उदय हो रहा है, ये संध्या है। मतलब मिलन से पूर्व की जो भूमिका है वो संध्या है, मिलन के पश्चात का जो स्वरूप है वो ब्रह्म मुहूर्त है। चंद्रमा, रात्रि, दिन, ये सब उसके स्वरूप श्री वृंदावन में उपस्थित होते हैं। इसलिए रात्रि भी ऐसी आई है, तारात्रि, ये वाली नाइन है जो रोज सिया करे। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, वीक्षरंतुम ताबीक्ष, वृंदावने वीक्ष। वृंदावन के अलावा ठाकुर जी अन्यत्र कहीं रास नहीं कर सकते। क्यों? प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृतम में लिखते हैं, श्री वृंदावन देवता विजयते राधा सुधा मंजरी। श्री वृंदावन में एक खासियत है, रस पक्ष में अधर्म ही धर्म है। रास लीला के संपूर्ण क्रियाकलाप में, श्री वृंदावन लीला के संपूर्ण क्रियाकलाप में भगवान शब्द के षडियों क्षयों भग खंडित होते हैं। ज्ञान, वृंदावन लीला में ये ज्ञानी बने फिर रहे हैं, माटी खा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, अबोध से बालक। बड़ी रस की ऊंची बात है। रस में अधर्मी धर्म हो जाता है, तत्व में धर्म ही धर्म रहता है, पर मर्यादित। इस बात को समझना पड़ेगा, पर व्याख्या से नहीं, नेक चिंतन से समझ में आएगा। क्यों व्याख्या करेंगे तो शब्द फिर बिगड़ जाएंगे, उसका रस, उसका अर्थ थोड़ा टेढ़ा चला जाएगा। श्री ठाकुर जी पूर्ण काम है, आत्माराम है, ये सब चीजें रासलीला में नहीं चलेंगी। ये अनमनस्क है, आत्माराम है, तो मनश्चक्रे कहां से आ गया फिर? आत्माराम है, आत्मकाम है, आत्मपूत है, फिर रंतुम मनश्चक्रे, विरोधाभास। वाह, आग भी लग रहा है, पानी भी है, हद करते हो, पानी पे आग जलाते हो। ने थोड़ा जिसने श्लोकन को गहराई से देखो, बात हमारी इशारे से पकड़ लेगा। तो जैसे जैसे एक बात और सरल भाषा में कहने को हम एक प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई महात्मा है, सबके बीच में जाएगा, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, तो एक चाहे गूदड़ी की तरह ही हो, एक वस्त्र धारण करेगा, चाहे वो उसका सब है। एक महात्मा का बढ़िया सी गूदड़ी थी, चोरी हो गई, चोर को पुलिस ने पकड़ भी लिया, गूदड़ी भी दे दी, जब्त कर ली। महात्मा भी उतनी देर में, अरे भैया पुलिस भाई, हमारा सब कुछ चोरी हो गया। वो क्या चोरी हो गया? बोले छतरी चोरी हो गई, कंबल चोरी हो गया, गद्दा चोरी हो गया, हमारा कोट चोरी हो गया। पुलिस वाला बोला, वाह वाह वाह, मौके को फायदा उठावे, पैसा लेवे कितना ही। क्यों? बोले कुछ नहीं, ये गूदड़ी चोरी हुई थी, ये ले। हाँ, सब मिल गया हमको। क्या मतलब? अरे जब वर्षा होती थी तो ये छतरी हो जाता था, जब नींद आती थी तो ये बिछा के गद्दा हो जाता था, जब सर्दी लगती थी तो कंबल हो जाता, तो सब तो मिल गया। तो चाहे गूदड़ी में रहे, पर वही महात्मा जब अपने अंतः कक्ष में चला जाएगा, कमरा में, हम भी बैठे भाई, नहीं थोड़ा बगलबंदी बढ़िया सी हो, ये हो, बढ़िया पहन, अपने कमरा में कोई ऐसे सो सकता है? घर पहुंचती सबसे पहले यह उतार के फेंको, यह फेंको, भैया गमछा बांधो, एक आनंद थे, बाहर खुले सो भाई। ये हमारी कथा नहीं है, जहां बैठे हर आदमी की कथा है। हमारे वृंदावन की महात्मा हमारे बड़े प्रिय हैं, आप सभी जानते हो। सबके संगों में हम खूब महाराज पगड़ी भी ऐसे, और इधर भी खूब। हम एक बार ऐसे बिन बताए, ऐसे जब हम
बिना खटखटाए उनके कमरा में ही लुक गए। अंदर देखो तो केवल लंगोटी बांधे बैठे हुए महाराज, न ऊपर कछू न नीचे कछू, केवल लंगोट। ऐसा आदमी कब करे? जब अपने कमरा में आएगा। अब उसको कहीं प्रमाणित करने की जरूरत नहीं कि वो महात्मा है। चलो महात्मा तो अलग दृष्टांत हुआ, ऐसे समझ लो कोई डॉक्टर है, सफेद कोट पहनेगा तो पता चल जाएगा डॉक्टर है। कोई वकील है, कालो कोट पहनेगा तो पता चल जाएगा वकील है। कोई वर्दी पहनेगा तो पता चल जाएगा पुलिस वाला है। अब अगर थाने में कोई शर्ट पहन के बैठो तो तुम पहलू भाई जाके चार तो गाली सुनाओगे। तुमको क्या मालूम पुलिस वालों, झापड़ भी दे दो तो बैठ जाए तुमसे। अगर वर्दी में बैठा हो तो तुम चार सुन भी लोगे, अरे भाई भीतर डाल दोगे तो लेने देने पड़ जाएंगे। तो कपड़ा को फर्क पड़े कि नहीं पड़े? तो पुलिस स्टेशन पे तो वो वर्दी में ही रहेगा, अदालत में तो वो कोर्ट में ही रहेगा, अस्पताल में तो वो सफेद जर्सी पहनेगा ही। पर जैसे ही डॉक्टर घर जाएगा सबसे पहले अपनो कोट उतार के टांग देगा। अब हम डॉक्टर नहीं है, पत्नी के सामने डॉक्टर बनेगा ना तो वो ही बाकी सर्जरी पहले करेगी। आ बेटा इलाज करूं थोड़ा, वहां पति है, फिर आगे अपने अपनी अपनी महाराज बॉक्सर में ही घूमेगा महाराज। क्या करना कोट पहन के? पुलिस वाले जैसे ही घर पहुंचेगा पहले अपनी वर्दी उतार के फेंक देगा, ला भाई ला पजामा देख बढ़िया सो सुस्ताले में। अब वो नहीं रहा। तो श्री गोविंद पूरी दुनिया में एक कोट पहन के घूमते हैं। आहा, वो कोट क्या है? षडभग का कोट, इसलिए उनको कहते हैं भगवान। वृंदावन में कोई नहीं कहता, ये दिखा भी दे तो भी कोई नहीं मानता कि भगवान है। आपको कैसे? अपने सामने 7 कोस को इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया और ब्रजवासी क्या करे, हम डंडे लगा रहे तूरी हटा ले। जैसे पुलिस वाले को घरवाली कभी पुलिस वालों ने समझे। दुनिया में घूमे मूंछ ऊपर करके, घर आवे पहलू नीचे कर ले, कोतवाल को ओ रहे यहाँ कछु अनुभवी बैठे तो सब महात्मा बैठे। कई महात्मा भी अनुभव होंगे तो पता ना। मैं गृहस्थ से ही संन्यास लियो हो तो क्या पता संन्यास भी यही हमारे ले लियो तुलसीदास जी तरीके। कई बचपन से ही हों ब्रह्मचारी तो वो आनंद लेंगे, वो और भी खुल के हंसेंगे, पर अनुभव की बात है। ऐसा वैसे हमारा को अनुभव ना है ना ऐसा, और इनकी सुनी है हमने। आप प्रार्थना करो ऐसा हो भी ना कभी। कोतवाल घूमे ऐसा, घर जावे पहले ही नीचे कर लो महाराज। एक सेठ जी ने तो 5,000 रुपया दे के एक नौकर धर रखो और घर के बाहर लगा रखी सिग्नल, जैसे राधारमण जी के बाहर लग रहे, लाल पीले हरे। अब सेठ जी आए घर वापस दुकान पे, अगर लाल बत्ती जल रही है इसको मतलब सेठानी को टेम्परेचर बहुत हाई है, 2 घंटा घूम के आओ, जाओ 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 जाओ। वो बाहर से निकल जाओ तो भी घर जावे तो कोई फायदा नहीं। 2 घंटा घूम के आया, देखो अब पीली लाइट जल रही है, अभी आधा घंटा और लगेगा, थोड़ी चाय पियाओ कहीं चौपाल पे। अब हरी बत्ती आई तब सेठ जी अंदर आए, और आप ठीक है? ऐसे ही कोतवाल सब जगह कोतवाली करे, घर में नहीं कर सके। ऐसे ही ठाकुर जी सब जगह ईश्वरता का, धर्म का, यश श्री का, ज्ञान का, उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम गतिम वेत्तिम विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान इति स्कंद पुराण। ये कोट पहने फिरते। पुलिस वाला कोट पहन के भी घर में आ जाए तो उस पाई की पत्नी वह कछु न समझे। ऐसे ही ठाकुर जी ब्रज में कभी कोट अपनो धारण करें, गिरराज उठाएं, गुहार वार बोले डंडो हम लगा ले, तू हटा ले, तू कछु नहीं। आपके सामने कोई बच्चा आके ये इतना बड़ा पेड़ उठा ले तो आप वासियों कहोगे रेंदे रेंदे हम उठा लेंगे, कहोगे वो भाई ये तो कोई सिद्ध आदमी है।
ठाकुर जी को लगा 25वां अवतारी है, मंदिर ही बनाए दोगे वाको। मंदिर बनाने में भारत में कोई झंझट, रोज ही नए 33 कोटि देवता हमारे यहाँ। वाकई बात भी, आदमी को चैन नहीं, हर 2-4 साल में एक नया देवता पैदा कर दे। हमने सुनी या समय भारत में 65 ऐसे लोग हैं जिनने कह दिया हम भगवान हैं, और वो 65 में से 45 ऐसे हैं जो 6-8 महीना में ऊपर जावे वाले, भयंकर डायबिटीज के मरीज, पूरी शुगर हो रही है और उनके चेला गाते अधरम मधुरम वदनम। शुगर हो रखी है ना, हद है भाई। मधुमेह को मरीज है, वो कह रहे हैं ये तो मधुरी मधुर है महाराज। कबर में पाम लटक रहे, हम भगवान हैं, हद है। मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, किंतु ताई होन नित्य श्री कृष्णेर दास। मेरे गुरु मेरे लिए सब हैं, पर वो गुरु तभी हैं जब वो श्री गोविंद के दास हैं। ये समझ के रखना पड़ेगा। सो महाराज, श्री ठाकुर जी भगवान नाम का एक कोट पहने सब जगह घूमते हैं, कहीं उतार भी नहीं सकते। दुनिया में कहीं उतार दें तो कोई पहचानेगा ही नहीं। जैसे पुलिस वाला एसपी एसएसपी कमिश्नर बिना वर्दी के घूमे तो रिक्शा वाला भी 4 गाली देगा, तेरी के तेरी। अब गाली क्या बोले हम यहाँ। वैसे वो ब्रजवासी कौन सा जो गाली दिनों न जाने महाराज, ठाकुर जी सुन भाई ये आए यहाँ। और अगर कोई हवलदार भी ड्रेस में हो तो बड़े से बड़े मर्सिडीज वालों भी बस एक समझ की बात करेगा। ऐसे ही श्री ठाकुर जी अपने षडभक का कोट मथुरा में उतार लें, द्वारिका में उतार लें, कुरुक्षेत्र में उतार लें, हस्तिनापुर में उतार लें, इंद्रप्रस्थ में उतार लें तो कोई नहीं पहचानेगा। पर श्री वृंदावन तो ठाकुर जी को निज ग्रह है। पादौ पदम न चलतस तब पाद मूलात, ये श्री वृंदावन की खासियत है। श्री वृंदावन देवता विजयते, ये वृंदावन देवता की दिव्यता है कि श्री वृंदावन में आकर भी श्री ठाकुर जी इतना अपनत्व अनुभव करते हैं। इसी को वीक्ष कहा है इस श्लोक में। वीक्ष तावीक्ष वृंदावने वीक्ष, श्री वृंदावन को देखकर ठाकुर जी को तसल्ली हो गई कि अब हम अपने मन के चक्र में रंतुम रमणे, महाराज हम रमण कर सकते हैं, ये और कहीं संभव नहीं है। एक महात्मा के मुंह से हमने सुनी, द्वारिका की महर्षियों ने कहा कि एक बार हमको भी रास दिखाओ, तो सब गए वहां। तो रास मंडल भी है द्वारिका में, पर लीला नहीं हुई, केवल खड़े होके सबने दर्शन दे दी। यहां हम नहीं कर सकते, केवल यही संभव है, अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। क्यों? श्री वृंदावन में ठाकुर जी अपने षडभक का कोट उतार लेते हैं, टांग देते हैं। न ऐश्वर्य की जरूरत, न ज्ञान की जरूरत, न वैराग्य की जरूरत, न यश की जरूरत। यहाँ कौन सा यश है? ठाकुर जी से पूछो, कहते पूछ लो ब्रजवाती थे, ये कौन है? भाई कछु ना है, माखन चोर है, डायरी को निपूतो, ये तो यश है इनको। यहाँ ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, श्री सौंदर्यता। या में पूछो, अरे यार की सौंदर्य कहा? सौंदर्य काजल की मूर्ति कालो कलूटो महाराज, खुद ही कह रहे हैं काजल की मूर्ति है ये। सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मोह कारो कर डारो। बताओ, ऐश्वर्यता दिखाई, गिरिराज जी उठा लिए, ग्वाल वाले कह रहे हम डंडा लगा लेते, तू हटा ले उरी। यहां ठाकुर जी अपनो कोट उतार के टांग दे में। हमें यहां कोई ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है, यहां तो केवल रस की जरूरत है महाराज। रसिक शेखर रसेश्वर, एज इट इज, जैसे है, यहां उसकी आवश्यकता ही नहीं है। पहन भी लें तो कोई पहचाने को नहीं। यही वृंदावन के भाव की दिव्यता है महाराज।
इस भाव से योग माया जी को आश्रय लेके लीला प्रारंभ करी। या कथा में हमने अनुमति ले रखी है, हम तो अपने भाव से एक दो श्लोकन की सेवा करके पद्धति को पूरा करने को प्रयत्न करें। अभी तो एक श्लोक की नेक सी चर्चा हो पाई है। महाराज ने कहा 170 श्लोक हैं, तो कम से कम 170 देना तो लगेंगे। फिर महाराज ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वेणु नहीं बजाई, मुरली नहीं बजाई, आकर्षणी नहीं बजाई, वंशी बजाई। गोपी के अलावा कोई और सुन ही नहीं पाया। गोपी आ गई। एक गजब की बात और है, जब गोपी रास लीला में है तो गोपी के घरों में क्या हो रहा है, विचारणीय पक्ष है। ये कोई ज्यादा दूर छोड़ के घर भाग के थोड़ी ना चली गई है, आसपास ही तो है, जमुना किनारे। रात भर का टाइम है भाई, घर वाले ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगी। तो उनके घर में क्या चल रहा है जितनी देर गोपी ठाकुर जी के संग है। अब यह बार नहीं, अगली बार बताऊंगा। कछु तो छोड़ना चाहिए, नहीं तो दोबारा का बुलावे वो बाबा हमको फिर। सो महाराज ऐसो रसभाव खूब आनंद से परिवर्षित हो रहा है। कथा ते कबू कबू जिज्ञासा भी लेके लौटना चाहिए महाराज। रस की जिज्ञासा बड़ी गजब की हुआ करे। रास मंडल में स्वागत हुआ। ठाकुर जी ने पूछा क्यों आई हो? प्रणय गीत का गान शुरू हुआ। श्री प्रणय गीत क्यों हुआ? प्रणय गीत में ठाकुर जी ने जो गोपियों को तर्क दिए ना, प्रणय गीत से पहले 10 श्लोक में, प्रणय गीत से 11 श्लोक में काट दिए, तो 10 श्लोक में 2 पक्षीय अर्थ है। एक अर्थ से कह रही है तुम चली जाओ, एक अर्थ से कह रही नहीं नहीं कहीं मत जाओ और आ जाओ। क्यों? गोप साधन सिद्धों से कह रहे चले जाओ, पर सबके हृदय में किशोरी जी बैठी हैं, उनसे कह रहे आ जाओ। किशोरी जी सबके हृदय में कैसे आ गई? ठाकुर जी ने वंशी से जुगल स्वरूप सबके हृदय में विराजमान किया है। कैसे? जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम। कलम क्लीम, क्लीम शब्द बड़ा मुख्य है हम सबके लिए। ककारो नायक कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूप। क से कृष्ण, ई से श्री राधिका। तो युगल स्वरूप वंशी के छिद्र से, कर्णरंध्र से सबके हृदय में विराजमान हो गया है। और अंदर गोपियों के संयोग चल रहा है श्री राधा माधव का। प्रिया जी से कह रहे आ जाओ, गोपी से कह रहे जाओ। ये स्थिति पक्षात्मक और निषेध पक्षात्मक अर्थ का भेद है। ये भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साधन सिद्धाएं आ गई हैं, नित्य सिद्धा भी नहीं आई हैं, वो तैयार हो रही हैं। प्रणय गीत में राधा रानी नहीं है, वैसे मौजूद नहीं है, वैसे हृदय में मौजूद है। वास्तविक रूप से प्रिया जी भी नहीं आई है प्रणय गीत में, केवल ऋषि रूपा श्रुति रूपा गा रही है प्रणय गीत। तो ठाकुर जी अभिनय इसलिए कर रहे थे कि ठाकुर प्रिया जी आ जाएं, प्रिया जी आ जाएं। जैसे प्रणय गीत के बाद प्रिया जी आई, ठाकुर जी रास मंडल में ले गए। सबका मान भग्न करने के लिए प्रशमाय प्रसादाय, प्रसादयति कल्याणाय, कल्याण करने के लिए वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, वहीं अंतर ध्यान हो गए। पीतांबरी ओढ़ ली, तो बाद में शब्द है पीतांबर धर स्रगवी। पीतांबर पलट के ठाकुर जी प्रकट हो गए। पर यहां पीतांबर का अर्थ ठाकुर जी के पीतांबर से नहीं है। ठाकुर जी अगर अपने पीतांबर में छुप के गोपियों में होते तो गोपी कब का पहचान जाती ये रे कृष्ण। वो तो पीतांबर की डोरा डोराए जानती है, खुशबू तक जानती है। यहां है पीतम पीतम अधर पीतम। आहा, ये प्रिया जी की चुनरी है जिसके नीचे ठाकुर जी छुपे। केशव लीला में, केशव लीला कौन सी है? केशव प्रसादनम तत्र कामिन्य कामिना कृतम।
जहां राधा रमण जी की प्रागट्य स्थली है, वहीं वृक्ष के ऊपर श्री ठाकुर जी ने राधा रानी का बेणी श्रृंगार किया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इसलिए वहां चयन किया रहने का, बेणी श्रृंगार किया, केश सवारी, इसलिए उनका नाम केशव पड़ा। फिर वहीं से श्री ठाकुर जी के अधर्मृतिक कण रसास्वादन से प्रिया जी को इतना आनंदोल्लास हुआ कि प्रिया जी भूल गई, तो ठाकुर जी ने प्रिया जी की चुनरी खींची और ओढ़ के छुप गए। तब वहीं पर श्री ठाकुर जी ने, श्री प्रिया जी ने ठाकुर जी को पुकारा, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि। श्री प्रिया जी ने जिस विरह में श्री ठाकुर जी को पुकारा, उनकी कृपा से वही विरह उसी वृक्ष के नीचे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज को अनुभव हुआ, और उसी विरह का ये परिणाम हुआ कि शालिग्राम से श्री राधा रमण जी प्रकट हो गए। चूंकि प्रिया जी के प्रसाद से ये हुआ है, प्रिया जी के प्रसाद के बिना हो भी नहीं सकता, इसलिए नाम रखा राधा रमण। कृष्ण स्वरूप जहां राधिका रमण करें, मतलब ठाकुर जी चले गए पर प्रिया जी हा नाथ रमण कह रही हैं, आंख बंद करके हृदय में प्रिया जी ठाकुर जी के साथ रमण कर रही हैं। यही राधा रमण जी का स्वरूप है। क्योंकि उसी पेड़ पर राधिका ने राधा रमण पुकारा है, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ये स्वरूप का नाम राधा रमण रखा है।